स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्टर में दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। हम देख रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनी का आगमन, और यूरोपीय कंपनी के आगमन में हम देख रहे थे पुर्तगाली कंपनी का आगमन। और हम सभी गवर्नर को देख चुके थे, जैसे दोस्तों जैसे फ्रांसीसी डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, निनो द कुन्हा, त्रिस्टाओ द कुन्हा, जोस अल्वेस फरेरा, सबको हम देख चुके थे कुल मिला के दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं पुर्तगालियों की दोस्तों। किसकी दोस्तों? पुर्तगाली की। दोस्तों यह जो सेक्टर है इसको हम बंगाल बोलते थे। इस सेक्टर को क्या बोलते थे दोस्तों? बंगाल। बंगाल में एक हुगली बंदरगाह था, हुगली एक क्षेत्र था। बंगाल में एक पुर्तगालियों का एक व्यापारिक कोठी हुगली था दोस्तों। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और एक बांग्लादेश में था जिसका नाम था चटगांव। क्या दोस्तों? चटगांव। तो दोस्तों आप जैसा कि चटगांव का आप स्थिति देख सकते हैं कि समुद्र बंगाल की खाड़ी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। और नज़दीक होने के कारण ब्रिटिश जो हैं इधर से व्यापार का मुख्य साधन इसको बनाकर यूज किए। और इधर से इस बंदरगाह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। कहाँ से? चटगांव से। जिसके कारण चटगांव को महान बंदरगाह कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? महान बंदरगाह। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगालों का महान बंदरगाह कौन है, तो आपको क्या बताना है? तो उसका नाम है चटगांव। अब दोस्तों जो पुर्तगाली थे वह बदनाम थे दोस्तों। किस लिए दोस्तों? तो लूट मार के लिए। लूट मार के लिए जो इन क्षेत्र में था दोस्तों, पुर्तगाली काफ़ी ज़्यादा लूट मार पे ध्यान देने लगे दोस्तों। मतलब जैसे कोई जहाज अगर किसी और का है तो अगर वह उन क्षेत्र में गया तो उसको वह लूट लेते थे दोस्तों पूर्णतः। इसलिए इधर लूटने के लिए पुर्तगाली बदनाम हो गए। तो दोस्तों एक राजा थे इस समय जिनका नाम था शाहजहां। क्या नाम था दोस्तों? शाहजहां। अब दोस्तों शाहजहां जब देखें कि पुर्तगाली काफ़ी ज़्यादा लूट मचा कर रखे हुए हैं, पुर्तगाली ठीक तरीके से इस क्षेत्र में व्यापार नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों शाहजहां ने हुगली को छीन लिया दोस्तों। हुगली को छीना। तो आपसे पूछ सकता है कि हुगली को छीनने वाला कौन सा मुगल बादशाह है? तो इसका नाम है दोस्तों शाहजहां। का कौन दोस्तों? शाहजहां। उसके बाद चटगांव दोस्तों, अब लूट मार चलते रहा। सबसे क्रूर मुगल बादशाह चटगांव को औरंगजेब ने छीन लिया। कौन मेरे मित्रों? तो औरंगजेब। तो दोस्तों हुगली को शाहजहां ने छीना और औरंगजेब ने चटगांव को छीना। तो आपको इसको इस तरह से रिलेट करके याद रखना है कि भारत में पहले कौन है दोस्तों? हुगली। सबसे पहले हुगली भारत से चलने तक आया। और सबसे पहले राजा कौन आया? तो शाहजहां। तो हुगली को किसने छीना? तो शाहजहां ने। वहीं चटगांव को किसने छीना? मतलब हुगली के बाद आया चटगांव और शाहजहां के बाद आए औरंगजेब। तो औरंगजेब ने चटगांव को छीन लिया दोस्तों यहीं पर कोचीन है। क्या दोस्तों? कोचीन। केरल में कोचीन। कोचीन को दोस्तों त्रावणकोर के राजा त्रावणकोर के राजा ने पुर्तगालियों को कोचीन से खदेड़ा और कोचीन को छीन लिया। तो आपसे पूछ सकता है कि कोचीन को किस मुगल बादशाह ने छीना? मुगल बादशाह नहीं थे दोस्तों। मुगल बादशाह हुगली को शाहजहां ने छीना और चटगांव को औरंगजेब ने छीना। वहीं आपसे पूछे कि कोचीन, जो कि आप जानते हैं कि पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र था, जो कि 1603 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तो कोचीन को किसने छीना? तो त्रावणकोर के राजा का शासन था इस एरिया में, तो उन्हीं ने छीना। दोस्तों यहाँ पर एक बेसिन है। क्या दोस्तों? बेसिन आपको हम बताए थे व्यापारिक कोठी वाले क्लास में कि व्यापारिक कोठी यहाँ पर बेसिन है। तो बेसिन को दोस्तों मराठा ने 1739 में छीना। मराठा को 1739 में मराठा ने छीना। तो बेसिन को किसने छीना दोस्तों? क्योंकि महाराष्ट्र के क्षेत्र में बेसिन है दोस्तों। और महाराष्ट्र के क्षेत्र पर उस समय मराठा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली के रूप में उभर रहे थे।
तो मराठा को लगा कि नहीं, पुर्तगाली इस क्षेत्र में व्यापार सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने, कौन दोस्तों, बाजीराव प्रथम ने छीन लिया दोस्तों, किसको, बेसिन को। तो हुगली को किसने छीना दोस्तों, तो शाहजहां। और चटगांव को किसने छीना दोस्तों, तो औरंगजेब। किस लिए छीना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वो लूट मार करते थे, इसके कारण लूट मार के लिए बदनाम हो गए थे, इसके कारण छीना। और वहीं कोचीन को दोस्तों तो त्रावणकोर के राजा ने छीना। उसके बाद बात करें तो बेसिन, तो बेसिन को मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1739 ईस्वी में छीन लिया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इतना तक समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई। आपको हम बताए थे कि मुंबई में भी पुर्तगालियों का व्यापारिक कोठी था। तो मुंबई दोस्तों एक पुर्तगाली राजकुमारी थे, पुर्तगाली राजकुमारी, जिनका नाम था कैथरीन। और राजकुमार थे दोस्तों पुर्तगाली, जो कौन थे दोस्तों, पुर्तगाली राजकुमारी कौन थे, कैथरीन। और यह ब्रिटिश राजकुमार थे जिनका नाम था चार्ल्स ड्यूटिये। तो यह थे पुर्तगाली, और यह थे ब्रिटिश राजकुमार, ब्रिटिश थे। और यह बात है 1661 ईस्वी में। तो दोस्तों 1661 ईस्वी में जो पुर्तगाली राजकुमारी है, उनका विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स ड्यूटिये से हुआ। किससे दोस्तों, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स ड्यूटिये से हुआ, जिसके कारण मुंबई को 1661 ईस्वी में पुर्तगालों ने दहेज में दे दिया दोस्तों। किसको, तो ब्रिटिश को दहेज में दे दिया। और ब्रिटिश राजा उसको फिर व्यापार करने के लिए ब्रिटिश कंपनी को दे दिए। तो मुंबई भी हाथ से गया, कोचीन को त्रावणकोर के राजा ने छीन लिया तो वो भी हाथ से गया। और बेसिन को मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने छीना तो वो भी हाथ से गया। और हुगली चटगांव को मुगल बादशाह ने छीन लिया। तो अब बचा इनके पास दोस्तों दमन, दीव और गोवा। दमन, दीव और गोवा बचा। कौन दोस्तों, तो आप इतना तक समझ गए होंगे दोस्तों। अब कौन कौन क्षेत्र बचा दोस्तों, तो दमन, दीव और गोवा। यहाँ पर है दमन, यहाँ पर है दीव, यहाँ पर है गोवा। इन तीनों क्षेत्रों को दोस्तों पुर्तगालियों ने 1961 ईस्वी में छोड़ा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि भारत से सबसे पीछे जाने वाले कंपनी पुर्तगाली हैं, जो कि 1961 ईस्वी में भारत से गए, वो भी सैन्य कार्रवाई करने के डर से गए दोस्तों। तो 1961 ईस्वी में दमन, दीव और गोवा भी उनके हाथ से चला गया। इस तरह पुर्तगाली भारत से पूर्णतः चले गए। दोस्तों आप जानते हैं कि इन क्षेत्रों में, ब्रिटिश समुद्री क्षेत्रों में पुर्तगाल रहते थे दोस्तों। और इन्होंने समुद्र में एक नियम बनाया जिसे कार्टेज पद्धति कहते हैं, कार्टेज पद्धति। और इसको अल्बुकर्क ने बनाया। इसकी शुरुआत अल्बुकर्क, जो कि हम पुर्तगाली गवर्नर पढ़ा रहे हैं तो हम बताए थे कि अल्बुकर्क कौन है। तो अल्बुकर्क ने कार्टेज पद्धति की शुरुआत की। अब कार्टेज पद्धति थी दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को इनके क्षेत्रों में जाना है तो उसके लिए मतलब पुर्तगाली गवर्नर से परमिशन की ज़रूरत थी। अगर वह स्वयं मुगल बादशाह हो या किसी भी राजा हो, तो कोई भी हो, तो उनके क्षेत्र में जाने के लिए उनको कार्टेज की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब उनको परमिशन मिलना चाहिए कि उन क्षेत्र में जाएं अथवा न जाएं। तो दोस्तों यह थे पुर्तगालियों के नियम। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्षेत्र था जहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर वास्को डिगामा पहुँचे थे, जिसका नाम था केरल का कालीकट। दोस्तों कालीकट यहाँ पर इसका नाम था दोस्तों
तो भारत से वह व्यापार करते थे। कौन दोस्तों? तो पुर्तगाली। अब भारत से वह मसालों का व्यापार करते थे और कपड़ों का भी व्यापार करते थे। तो कपड़ा में यहाँ से वह सूती वस्त्र ले जाते थे, सूती वस्त्र। अब इस सूती वस्त्र को कैलिको कहते थे। पुर्तगाली क्या कहते थे? तो कैलिको। तो पुर्तगाली जो कालीकट के तट से जो भी वस्तुएं ले जाते थे दोस्तों, उसको कहते थे कैलिको। क्या कहते थे सूती वस्त्र को? तो कैलिको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम दोस्तों मिलाकर पूरे पुर्तगालियों की देन कि पुर्तगाली जब भारत आए उतने 300 वर्ष लगभग रहे, तो वह क्या क्या उनका भारत में योगदान है, किन किन क्षेत्रों में वह योगदान दिए। तो बात करें पुर्तगालियों का देन, पुर्तगाली का देन, पुर्तगाली का देन। तो दोस्तों सबसे पहले 1556 में गोवा में, कहाँ? गोवा में प्रेस की शुरुआत हुई। प्रेस की शुरुआत हुई। क्या हुई दोस्तों? तो प्रेस की शुरुआत। तो दोस्तों अगर पूछेगा आपसे कि भारत में प्रेस की शुरुआत करने वाले कौन है या कौन सी यूरोपीय कंपनी है, तो उसका नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। वह 1556 ईस्वी में, कब? 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में प्रेस की स्थापना की और भारत में प्रेस की शुरुआत हुई। उसके बाद बात करें दोस्तों तो स्थापत्य में गॉथिक शैली भारत में लाए दोस्तों। अब गॉथिक शैली क्या है दोस्तों? दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे घर बनते हैं तो उसके ऊपर छत होते हैं, उसके जो छत होते हैं वह समतल होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? समतल, होमोजीनियस होते हैं दोस्तों। लेकिन जो पुर्तगालियों का छत होता था वह ऐसा होता था दोस्तों। यह त्रिभुजा आकार का जो छत देखे होंगे दोस्तों, उसे बोलते हैं गॉथिक शैली। ये त्रिभुजाकार के आकार दोस्तों, इसे ही गॉथिक शैली बोलते हैं, जो कि मकानों में कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। और समतल है, एकदम समतल है, जो हमारी शैली है, और ये है उसे बोलते हैं गॉथिक शैली। तो पुर्तगालियों ने ही गॉथिक शैली की शुरुआत की। अब उसके बाद बात करें तो अनाज में क्या क्या लाए दोस्तों, मतलब खाने वाले वस्तुओं। तो पुर्तगालियों ने आलू, पपीता, अनानास, तंबाकू। तो आज आलू आप जो खाते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि आलू हर सब्जी में डलाता है दोस्तों। तो जो आलू है वह पुर्तगालियों का देन है। तो आलू, पपीता, अनानास और तंबाकू दोस्तों। क्या दोस्तों? तंबाकू। तो यह सब कौन लाए दोस्तों? तो यह सारी वस्तुएं जो है वह पुर्तगालियों का देन है। अगर तंबाकू की बात करें दोस्तों तो इसे अकबर ने पहली बार प्रयोग किया दोस्तों। पहली बार अकबर प्रयोग किया और इसे परमिशन दे दिया दोस्तों कि तंबाकू की खेती कर रहा है उसे करने दो, तंबाकू का व्यापार कर रहा है उसे करने दो, इस पर कोई भी प्रतिबंध न लगाए। लेकिन वहीं बात करें तो अकबर का बेटा जहांगीर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। किस पर? तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तंबाकू को परमिशन किसने दिया दोस्तों? तो उसका नाम है अकबर। और तंबाकू पे बैन किसने लगाया कि नहीं, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए? तो उसका नाम है दोस्तों जहांगीर। तो दोस्तों सबसे पहले 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने प्रेस की शुरुआत की। यह पुर्तगालियों का देन है जो कि प्रेस की शुरुआत। और गॉथिक शैली जो कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर दोस्तों पुर्तगालियों ने ही इसको भारत में लाया। उसके बाद अनानास, पपीता, आलू, तंबाकू भी पुर्तगालियों का देन है।
तो दोस्तों अब हम पूरी तरह से पुर्तगाली कंपनी को समाप्त कर चुके हैं दोस्तों। अब अगले क्लास में हम देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।